नाम राफिया रहीम है और नूर जहां की इस सीरीज में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि पहली गवाक अपनी नस्म खत्म करती है और शमा को मेहरू की तरफ बढ़ा दिया जाता है। शायरी रूह की रोशनी होती है। वो कहते हैं ना, अंधेरों में एक रास्ता जो रोशन होता है वही शायरी होती है। मेहरू अपनी नज्म शुरू करती है। साहिबे आलम उसकी आवाज में ऐसे खो जाते हैं जैसे दुनिया से बेखबर हो गए हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेहरू की आवाज की लहरों में उनका दिल बहक और भटक गया हो। दूसरी तरफ मानबाई पर मेहरू का कहा हर एक मिसरा मानो उनके लिए इंतकाम सा बनता जा रहा है। मेहरू का कहा हर लफ्ज मानबाई को जैसे उसकी सूरत और उसके वजूद से नफरत करवा रहा हो। यूं कहें कि मेहरुन्निसा की मौजूदगी की जलन मानबाई के चेहरे पर एक जख्म की तरह साफ दिखाई दे रहा है। इंतकाम की आग उसमें झुलस रही है। जिल्ले सुबहानी और महारानी और वहां पे बैठे तमाम लोग मेहरू की नज्म का पूरी रूह से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आगे देखते हैं नूर जहां में क्या होता है। मरहबा। वाह सुभान अल्लाह, जवाब नहीं। अपने आप पर काबू रखो राजकुमार। महाबली ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया। ये अपने दिल से दाद दे रहे हैं महारानी, इसलिए इन्हें मत रोकिए। आपकी इस लड़की के बारे में क्या राय है? अच्छी आवाज है और कला की भी धनी है। बहुत ही पुरअसर आवाज है और शेर भी उम्दा थे। जी। जिले सुभानी, क्या ये लड़की इनाम की हकदार हो सकती है? बिला शुबा। ये लड़की वाकई तारीफ के काबिल है, इसलिए शहजादे की तारीफ वाजिब है। मरहबा मेहरुन्निसा, मरहबा। आज की महफिल का सेहरा आपके सर है। हमारे करीब आओ बेटी। बदौलत जानना चाहते हैं कि आपने जो अशार सुनाए
क्या वो आपके अपने थे? जी हाँ, मेरी एक हकीर कोशिश। यानी नजाकत आपको अपने वालिद से विरसे में मिली है। तो फिर मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जहाँ पना। जीती रहो बेटी। वाह, आज आपने कितनी शानदार महफिल का एहतमाम किया है मलिका। जिले सुभानी ने यहाँ तशरीफ लाकर हमारी इज्जत अफजाई की। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए मलिका। आपने यहाँ आने की जहमत की, इससे हमारी इज्जत बढ़ी। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बहुत ही अच्छी महफिल रही, अत्यंत सुंदर। देखा आपने किस बेशर्मी से वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वो अकेले हैं। हम में से कोई भी नहीं वहां पर। उनकी नजरें सिर्फ एक दो बार मिली, हम देख रहे थे और वो स्वाभाविक था। इसमें बेशर्मी की क्या बात हुई? लज्जा ही नहीं उसे? सलीम को इस तरह देख रही थी जैसे अभी उसके पहलू में सिमट जाएगी, लिपट लेगी उसे। तुम कुछ सोच कर बात नहीं कर सकती मान? तुम्हारी जैसी राजकुमारी को ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। अब मुझसे और नहीं सहा जाता बुआ। तुम लोग जाओ यहाँ से। इन कनीजों के सामने अपना दुखड़ा रोकर हमें लज्जित मत करो। मेरे सारे अस्तित्व को ग्रहण लग रहा है और आप मुझसे मान मर्यादा की बातें कर रही हैं। ऐसी बातें बंद कमरों में ही सुलझाई जाती हैं। अब संभालो अपने आप को। आपने मुझे पहले भी संभालने को बोला था, संभल गई मैं। उसका नतीजा क्या निकला? मैं सलीम से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे, बस। आपकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होगा। उस लड़की ने उन पर ऐसा जादू कर दिया है कि उन्हें आगे पीछे और कुछ नहीं दिखाई देता। बुआ, अगर आपने उस लड़की का इस महल में आना जाना बंद नहीं करवाया तो मैं अपनी फरियाद लेकर महाबली के पास खुद जाऊंगी और उनसे हरगिज़ नहीं। तुम उनसे बात करने का साहस भी नहीं करोगे। क्या हो गया है तुम्हें मान? तुम ऐसा करोगी तो सलीम तुमसे जिंदगी भर घृणा करता रहेगा। तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा वो। क्या ये चाहती हो तुम? नहीं, मैं सलीम से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। तो रो मत मेरी बच्ची। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारा स्थान कोई नहीं लेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। शाह बेगम, बात क्या है? हमसे कोई खता हुई है? आप ही बताइए, हमारे कहने की क्या आवश्यकता है? हम कुछ समझे नहीं। जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आपको गलतफहमी हो रही है। हमें बताइए बात क्या है? क्या साहिब आलम इतने कमजोर हैं कि एक मामूली लड़की उन पर जादू कर जाए और हम, जिसने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया, उसे एकदम भूल जाए? हमने किसी को धोखा नहीं दिया। तो फिर आज की महफिल में आपकी नजरें गियास बेग की उस बेटी के चेहरे से क्यों नहीं हट रही थी? वो अपने फन में माहिर है और हम फन के पुजारी। आप सिर्फ उसकी कला से मोहित हुए थे और उसकी अदायगी से। तो फिर हमारे सर पर हाथ रखकर शपथ लीजिए
कि आपको उस लड़की में किसी और तरह की दिलचस्पी नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? हमें मालूम था कि आप हमारे सर की शपथ नहीं लेंगे। आप क्या समझते हैं कि हमें मालूम नहीं कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अंगूर का बाग किसी से चोरी छिपी मिलने के लिए बेहतरीन जगह है। आप जासूसी कर रही हैं? हमारे पीछे जासूस लगा रखे हैं? कितनी घिनौनी हरकत है ये। हमें शक्की लोगों से सख्त नफरत है। तो कीजिए नफरत हमसे, हमारा गला घोट दीजिए, फिर भी हमारे खून की एक एक बूंद पुकारेगी कि हमें सलीम से प्रेम है। अगर आपका प्यार हमें बंदी बना दे, कैद कर दे, हमें जिंदगी के हुस्न से रस निचोड़ने से महरूम कर दे, तो दम घुट जाएगा हमारा, मर जाएंगे हम। और हमारा क्या होगा? अब हमारे बारे में नहीं सोचते, हम तो अपनी जान ले लेंगे। ये क्या पागलपन है? क्या हिंदुस्तान की होने वाली मलिका को यह जेब देता है कि आम औरतों की तरह वावेला करे? कहां गई वो शाही तहजीब जिसकी दुहाई दिया करती थी तुम? बेकार है सब कुछ, बिल्कुल बेकार।